गुड मॉर्निंग एवरीवन। क्वेश्चन नंबर 25 करेंगे, पेज नंबर 201 पर। क्वेश्चन नंबर 25। फॉलोइंग इज द स्केड्यूल ऑफ बैलेंसेस एज ऑन 31st March 22 extracted from the books of Sri Gavaskar, who carries on business under the name and style of Messrs Gavaskar Vishwanath and Company. In the books of क्या लिखोगे? In the books of श्री गावस्कर या मैसर्स गावस्कर विश्वनाथ एंड कंपनी। में से देखो छोटी सी लाइन है ना, इसमें भी एक नंबर है हमारा। ऐसे क्वेश्चंस में ना इस पर भी 1 मार्क अलॉटेड होता है कि बच्चे ने इन द बुक्स ऑफ के साथ क्या लिखा है, क्या उसने इतना ध्यान दिया है कि बिजनेस किस नाम से चल रहा है। तो इन द बुक्स ऑफ मैसर्स गावस्कर। उसके बाद हमारे पास है ट्रायल बैलेंस, बहुत लंबा है लंबा है लंबा है। फिर अगले पेज पर एडजस्टमेंट है। चलो जल्दी जल्दी आप एडजस्टमेंट मार्क कर लो, किस किस अकाउंट के साथ हैं। जैसे पॉइंट नंबर 1 आ रहा है ना, डेप्रिसिएशन। अब इसको आप कैसे मार्क करोगे? बिल्डिंग के आगे 1, फर्स्ट एडजस्टमेंट। फर्नीचर फिक्सचर 1, ऑफिस इक्विपमेंट 1, मोटर कार 1। देन स्टील टेबल सेल्स, टाइपराइटर परचेज, सारी एडजस्टमेंट अपने आप मार्क करो, आपके हिसाब से किस अकाउंट के साथ कौन सा नंबर आएगा। एडजस्टमेंट मार्क करके ट्रेडिंग अकाउंट 6 लाइंस, बैलेंस पूरा पेज P&L। नेक्स्ट पेज बैलेंस शीट, हाफ से ज़्यादा पेज पर, उसके बाद वर्किंग। चले बना फॉर्मेट, स्टार्ट करें? बोलो हाँ या ना, फिर एक बार शुरू हो गया फिर मैं रुकूंगी नहीं। बना लिया सबने फॉर्मेट? स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कैश इन हैंड, कैश एट बैंक आ रहा है, बिल्कुल लास्ट में डालेंगे इसे। उसके बाद डेटर्स, प्रोविजन है वर्किंग नोट नंबर 1। प्रोविजन फॉर बैड डेट्स ट्रायल बैलेंस से आ रहा है, तो अकाउंट प्रिपेयर करेंगे प्रोविजन फॉर बैड डेट अकाउंट। सबसे पहले बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। जो अमाउंट ट्रायल बैलेंस से मिलेगा हमें, ट्रायल बैलेंस में गिवन है प्रोविजन फॉर बैड डेट 30,000, तो ट्रायल बैलेंस का अमाउंट है बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। देन टू बैड डेट, बैड डेट ट्रायल बैलेंस के अंदर भी गिवन हो सकते हैं और ट्रायल बैलेंस के बाहर भी। अगर ट्रायल बैलेंस के अंदर हैं तो डेटर में से माइनस ऑलरेडी हो चुके हैं, हमें फिर से माइनस नहीं करना है। तो लेट अस सी इस क्वेश्चन में कहाँ है बैड डेट ट्रायल बैलेंस के अंदर 20,000। इसका मतलब डेटर में से ऑलरेडी माइनस है, तो हम नहीं करेंगे, सिर्फ प्रोविजन अकाउंट में पोस्ट करेंगे टू बैड डेट 20। देन टू बैलेंस कैरेट डाउन। ये हमेशा एडजस्टमेंट से ही पता चलेगा हमें। एडजस्टमेंट नंबर 7,
Provision is to be maintained at 5%. तो हम प्रोविज़न बनाएंगे 5% ऑफ डेटर्स का बैलेंस फ्रॉम ट्रायल बैलेंस 860. 43. Account close by P&L. अब इसकी पोस्टिंग करते हैं P&L के अंदर टू प्रोविजन फॉर बैड डेट. $33,000 बैलेंसिंग फिगर. उसके बाद बैलेंस शीट. बैलेंस शीट में पहले फिक्स्ड एसेट्स चेक करते हैं. बिल्डिंग है, फिक्सचर है, इक्विपमेंट है, मोटर कार है. 4 एसेट्स हैं. इन्वेस्टमेंट्स नहीं है हमारे पास, तो 5th लाइन से डेटर्स लेंगे. एक लाइन एक्स्ट्रा छोड़ देते हैं, 6th लाइन से लेते हैं डेटर्स. इनर कॉलम में 860 और यहाँ से माइनस करेंगे प्रोविजन. अमाउंट P&L वाला नहीं लेना, बैलेंस शीट में कैरिड डाउन वाला अमाउंट लेना है. ठीक है, कैरिड डाउन प्रोविजन हमने बनाया है 43 पर, 43,000. Debtors adjustment complete. Any doubt? Then we have opening stock. Stock as on 1st April. Opening stock 620. Trading account. देन फर्नीचर एंड फिक्सचर्स. कौन कौन सा पॉइंट लिखा है इसके आगे? फर्स्ट एंड सेकंड. देखो फर्स्ट में तो डेप्रिसिएशन लगाना है फर्नीचर फिक्सचर पे. अब आपका सेकंड पॉइंट, 1 स्टील टेबल परचेज्ड ड्यूरिंग द ईयर. स्टील टेबल, तो आप ना स्टील टेबल अकाउंट नहीं ढूंढोगे, आप ढूंढोगे कैटेगरी ऑफ एसेट कि ये बिल्डिंग का पार्ट है, फर्नीचर का है, ऑफिस इक्विपमेंट का है या मोटर कार का है. तो स्टील टेबल किसका पार्ट बनेगा? फर्नीचर का. नहीं तो अगर आपका बस चले ना, आप तो पता नहीं कितने अकाउंट्स खोल डालो एसेट के, आपका तो स्टील टेबल अकाउंट भी खुल जाएगा, ऑफिस टेबल अकाउंट भी खुल जाएगा. ठीक है, एक सेकेंड. और पॉइंट नंबर 3 देखो ऐसे ही, परचेजेस ऑफ अ टाइप राइटर. फिर से कैटेगरी ढूंढेंगे, ऑफिस इक्विपमेंट. तो ये जो एडजस्टमेंट है 0.2 फर्नीचर पर है, 0.3 इक्विपमेंट पर है. हाँ जी, योर डाउट. मेरे को ना उसमें था प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स या बैड डेट्स वाला में. हाँ जी बताइए. उसमें ना ये चीज़ पूछनी है, जैसे हमारे पे 20,000 का बैड डेट्स हो गए और 30,000 के हमारे पे प्रोविजन है, तो अभी भी हमारे पास
10,000 की प्रोविजन बची हुई थी और 5% Correct. पे बनाना था, तो उसके हिसाब से हमारा 33,000 का आ गया अमाउंट। करेक्ट। तो फिर हम बैलेंस शीट में उसको 40। देखो, आपका आपका जो 33 आपने निकाला, ये 33 कैसे निकाला आपने? क्योंकि आपने कहा 10 का ऑलरेडी है, तो और चाहिए 33, बिकॉज टोटल क्या चाहिए? 43। सो रिक्वायर्ड इज 43। तो बैलेंस शीट से कितना माइनस होता है? जो रिक्वायर्ड होता है। सो प्रोविजन रिक्वायर्ड एट द एंड ऑफ करंट ईयर इज 43। बट क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी लास्ट ईयर से 10,000 आ गया है, तो P&L से कितना क्रिएट हो रहा है? 33। तो P&L विल शो 33, बट बैलेंस शीट विल शो 43 अमाउंट रिक्वायर्ड एट द एंड ऑफ दिस ईयर, जिसकी बैलेंस शीट आप बना रहे हो। करेक्ट। नाउ सी परचेज ऑफ अ स्टील टेबल। अच्छा मुझे ये बताओ, सपोज सक्षम की बात कर लेते हैं, ठीक है? सक्षम जो है ना, चाइनीज़ दिवाली लाइट्स सेल करता है, ठीक है? दिवाली लाइट सेल करता है सक्षम, और आपको पता है सारी चाइना से आती हैं। तो सक्षम ने दिवाली लाइट्स बेची आपको 50,000 की, तो सक्षम एंट्री क्या डालेगा? कैश सेल है, इसने दिवाली लाइट बेची आपको, तो ये एंट्री क्या डालेगा? कैश टू सेल, ठीक है? और जब इसने दिवाली लाइट्स इंपोर्ट करी, तो ये एंट्री क्या डालेगा? परचेजेस टू कैश। पक्की बात है, दिवाली लाइट इसने इंपोर्ट करी तो इसने एंट्री डाली परचेजेस टू कैश, और आपको बेचा तो कैश टू सेल, ठीक है? अब सक्षम को पता चला कि एक ना कैंडल मेकिंग मशीन है, बहुत ही रीजनेबल रेट पर उससे कैंडल बनती हैं और मैं अच्छे प्राइस पर इसको सेल करूँगा। तो वो मशीन सक्षम ने जब बाय करी, तो सक्षम उसकी एंट्री क्या बनाएगा? मशीनरी टू कैश, क्योंकि उसने मशीन खरीदी। अब अथर नाराज हो गया, कह रहा जब दिवाली लाइट खरीदते हो तो क्या बनाते हो? परचेजेस टू कैश। अब जब मशीन खरीद रहे हो तो मशीन टू कैश। ये क्या बात हुई? ये क्या बात हुई? क्योंकि जिसमें हम डील करते हैं वो गुड्स होते हैं, तो जब हम गुड्स खरीदते हैं तो हम क्या बोलते हैं? परचेजेस। लेकिन जब हम एसेट खरीदते हैं तो हम कहते हैं एसेट डेबिट। अब यहाँ पर हमने खरीदी स्टील टेबल, लेकिन यहाँ पर खरीदने के बाद, अच्छा बेच भी दी मैंने उसे, खरीदी और बेच दी, परचेज एंड सोल्ड सेम टाइम पीरियड पर, इसीलिए शायद सेम प्राइस पर बिक भी गई। 14 की आई, 14 की बिक गई, लेकिन सेल प्रोसीड्स कहाँ डालनी हमने? सेल्स अकाउंट के अंदर। तो वैसे तो जर्नल एंट्री कोई नहीं पूछेगा आपसे, पर सिर्फ समझने के लिए, अगर मैंने टेबल बेची, मुझे एंट्री बनानी थी कैश टू फर्नीचर। मेरी ये एंट्री होनी चाहिए थी, कैश टू फर्नीचर। मैंने टेबल बेची, लेकिन गलती से हमारे अकाउंटेंट ने रिकॉर्डिंग क्या कर दी इसकी? कैश टू सेल्स। अब इसको ठीक कैसे करें? पुरानी यादें, रेक्टिफिकेशन एंट्री। तो इसको ठीक करेंगे तो एंट्री बनेगी सेल्स टू फर्नीचर। बट अभी मुझे एंट्री नहीं बनानी, मुझे इसका इम्पैक्ट शो करना है अकाउंट्स में। यानी कि मुझे ये बताना है सेल बढ़ाऊं कि घटाऊं, फर्नीचर बढ़ाऊं कि घटाऊं। सेल में से माइनस, गलत अमाउंट सेल में एडेड है, माइनस करेंगे, और फर्नीचर माइनस माइनस, सेल है परचेज नहीं। परचेज सही रिकॉर्ड हुआ है, सेल के समय पर गड़बड़ है। यानी कि वर्किंग नोट नंबर 2, फर्नीचर का अमाउंट ट्रायल बैलेंस से देखते हैं कितना है। वर्किंग नोट 2, फर्नीचर एंड फिक्सचर, $2,14,000। यहाँ से लेस करेंगे स्टील टेबल सोल्ड,
और 2 लाख के बैलेंस पे हम लगाएंगे डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन का रेट फिक्सचर 10%। तो फर्नीचर की रिटन डाउन वैल्यू या फिर आप कहें बुक वैल्यू 180। देन वर्किंग नोट नंबर 3 सेल्स करेक्ट करते हैं। सेल्स ट्रायल बैलेंस से लेकर के आएंगे 23 लाख, प्रोविजन के बाद परचेज रिटर्न सेल। सेल्स 23 लाख लेस रॉन्ग रिकॉर्डिंग 14,000 की स्टील टेबल। और आप अगर वर्किंग नोट बना ही रहे हो ना सेल और परचेज का, तो आप ना रिटर्न्स भी यहीं से माइनस कर सकते हो। अगर वर्किंग नोट बना रहे हो आप, स्पेशली बनाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर बन रहा है तो रिटर्न्स भी यहीं से माइनस कर दो, नेट अमाउंट सीधा ट्रेडिंग में शो कर देंगे। और ये ऑप्शनल है, नहीं भी माइनस करो, सीधा अकाउंट में करो तो भी करेक्ट है, माइनस करो तो भी करेक्ट है। तो हम ये अप्रोच फॉलो करते हैं कि अगर बन ही रहा है वर्किंग नोट, उसी टाइम रिटर्न्स भी माइनस कर दो। तो यहीं से सेल की रिटर्न भी हटा देते हैं। सेल रिटर्न 42। तो नेट सेल हमारी 2244। करेक्ट। अब इसको पोस्ट करते हैं सेल ट्रेडिंग में, फर्नीचर बैलेंस शीट में और डेप्रिसिएशन P&L में। नहीं, सेल्स का मतलब नेट सेल्स ही है, नेट वर्ड आप मत लगाओ, सिर्फ सेल्स ही लिखो। अभी क्लास में शॉर्ट फॉर्म ही लिख रहे हैं, क्वेश्चन बहुत बड़ा है क्योंकि। तो डेप्रिसिएशन फर्नीचर फिक्सचर 20, देन बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में सबसे पहले बिल्डिंग आएगी, बिल्डिंग के बाद गाड़ी, गाड़ी के बाद फर्नीचर। एसेट में सीक्वेंस पे ज़्यादा बॉदर नहीं करना, बस लैंड एंड बिल्डिंग पहले डाल दो, बाकी आप किसी भी सीक्वेंस में लिख दो एसेट। तो वर्किंग नोट 2 and 3 फाइनल अकाउंट्स पोस्टिंग कंप्लीट। मूविंग ऑन, नेक्स्ट इज ऑफिस इक्विपमेंट। ऑफिस इक्विपमेंट पर कितने नंबर डाले आपने? फर्स्ट एंड थर्ड। Purchase of a typewriter during the year has been wrongly debited to purchases। अब क्या क्विकली बता सकते हो पॉइंट नंबर 3 के लिए क्या करें? परचेजेस में से माइनस, गलत परचेज एडेड है, माइनस करेंगे। और दूसरा ऑफिस इक्विपमेंट में ऐड, क्योंकि आपने ख़रीदा है टाइपराइटर जो कि आपने दिखाया ही नहीं ऑफिस इक्विपमेंट में। तो इक्विपमेंट में ऐड, परचेज में से माइनस, और उसके बाद इक्विपमेंट पर डेप लगाएंगे 15% के रेट पर। तो वर्किंग नोट नंबर 4। ऑफिस इक्विपमेंट
ट्रायल बैलेंस है 160. Add purchase of typewriter. $40,000. Depreciation rate 15%. परचेज़ की डेट मेंशन नहीं है, तो हम लोग यहाँ पे दो टाइप के एजम्पशंस ले सकते हैं, 6 मंथ्स डेप्रिसिएशन या फिर फुल ईयर डेप्रिसिएशन. तो हम इसमें मॉड्यूल को फॉलो करते हुए फुल ईयर की ही एजम्पशन लेते हैं. परचेज़ मेंशन ना हो तो फुल ईयर डेप लगा देना. हाँ जी, हाँ एजम्पशन लिखनी होगी, वो लिखेंगे लास्ट में बैलेंस शीट के बाद. वो एक लाइन में एजम्पशन हम लिखेंगे कि जहाँ पर भी परचेज़ की डेट नहीं है वी हैव चार्ज्ड फुल ईयर डेप्रिसिएशन ऑन एसेट. अब ये टाइपराइटर ख़रीदा ना हमने ड्यूरिंग द ईयर, डेट नहीं पता किस दिन है, तो नहीं डेट, परचेज़ ड्यूरिंग द ईयर है, अब ये नहीं पता किस दिन, तो हमने एजम्पशन ले लिया फर्स्ट की फुल ईयर डेप लगा दिया टाइपराइटर पर भी, 30,000 का डेप्रिसिएशन. नेक्स्ट एडजस्टमेंट परचेजेस. ट्रायल बैलेंस से 14 लाख. लेस रॉन्ग रिकॉर्डिंग. कोई रिटर्न्स हैं तो वो भी माइनस कर देते हैं. 26 के हैं. अच्छा, यहाँ ज़रूरत नहीं है टोटल डालने की, एक साथ कर सकते हो. देखिए कितना बैलेंस आ रहा है, 1334. तो फाइनल अकाउंट्स में पोस्टिंग करेंगे, P&L में डेप्रिसिएशन, परचेजेस ट्रेडिंग में, इक्विपमेंट बैलेंस शीट में. अपने साथ वाले स्टूडेंट के रजिस्टर में देखें वर्किंग नोट मेंशन किया है या नहीं. नहीं तो फिर लगाएं ज़रा आप एक एक, जो बच्चा नहीं कर रहा ना उसको आप गिफ्ट दें कि कैसे नहीं वर्किंग नोट मेंशन हो रहा है. ठीक है, लगाने के बाद आगे चलेंगे. देन वी हैव बिल्डिंग्स एंड मोटर कार. सिर्फ पॉइंट नंबर 1 है और कुछ नहीं है ना साथ में, तो एक ही वर्किंग नोट में एडजस्ट करते हैं डेप्रिसिएशन. वर्किंग नोट नंबर 6, बिल्डिंग और मोटर कार पे सिर्फ एक ही एडजस्टमेंट है डेप की, एक साथ करते हैं इसे.
थोड़ा सा स्पेस देकर बिल्डिंग, देन मोटर कार। सबसे पहले बैलेंस फ्रॉम ट्रायल बैलेंस, बिल्डिंग 6 लाख, मोटर कार 2 लाख। Then depreciation rate, building 5, car 20. Depreciation amount and written down value. तो building पर debt 30,000, बैलेंस शीट वैल्यू 570, कार पे 40 और 160। P&L में डालते हैं डेप्रिसिएशन, उसके बाद बैलेंस शीट, वन लाख। गलत जवाब, आसपास भी नहीं है। देन क्रेडिटर्स पर कोई एडजस्टमेंट नहीं है, एज इट इज बैलेंस शीट। देन लोन फ्रॉम विश्वनाथ, लोन तो पोस्ट करते हैं बैलेंस शीट में। $3 लाख। इंटरेस्ट भी देख लेते हैं लोन पर साथ साथ। ट्रायल बैलेंस दिखा रहा है इंटरेस्ट ऑन लोन फ्रॉम विश्वनाथ 27,000। जितने भी अमाउंट्स हमारे ट्रायल बैलेंस के अंदर लिखे होते हैं ना, दे रिप्रेजेंट कैश पेमेंट और कैश रिसीट। तो ट्रायल बैलेंस के अंदर 27,000 क्या दिखा रहा है, पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, रियल में पेमेंट हुई कितनी है, कैश पेड। तो ट्रायल बैलेंस के अंदर आप देखोगे सैलरी लिखा है, रेंट लिखा है, तो वो ट्रायल बैलेंस का जो भी अमाउंट है वो क्या दिखाता है, कैश की पेमेंट। यानी कि वो ईयरली अमाउंट हमें नहीं दिखाता है। ट्रायल बैलेंस सिर्फ उतना अमाउंट दिखाता है जो पेड होता है या फिर जो रिसीव्ड होता है। तो इंटरेस्ट हमने पे कितना किया है, 27,000। एक बार देख लेते हैं पूरे साल का बनता कितना है इंटरेस्ट, 33। तो आप देखो एडजस्टमेंट पॉइंट नंबर 6, इंटरेस्ट का रेट है 12% का और लोन हमने लिया है 1 मई। तो हमारा जो ईयर है वो कब ख़त्म हो रहा है, 31 मार्च, और मई में आपने लोन लिया है, यानी कि
10 के 11, 11 में ये 10 वाले बच्चे, 10 वाले बच्चे ज़रा सोच लें, 1 मई से है ना, 1 मई से लोन है ना, तो सिर्फ अप्रैल छूटा है हमारा, तो कितने महीने का इंटरेस्ट बना? 11 महीने का। नेक्स्ट वर्किंग नोट, वर्किंग नोट नंबर 7, इंटरेस्ट ऑन लोन, सिंगल लाइन कैलकुलेशन, लोन का अमाउंट है 3 लाख, %12 फॉर 11 months, 33,000 लेस पेड, 27, that means outstanding 6. तो P&L इंटरेस्ट ऑन लोन कितना शो करेगा? पूरे साल का 33, इरिस्पेक्टिव ऑफ पेमेंट और नॉट। P&L हमारा कैसा है? सन्यासी, सो कैश से फ़र्क नहीं पड़ता, जो पूरे साल का है वो दिखाएंगे। तो इंटरेस्ट बनता है 33 का, तो P&L में टू इंटरेस्ट ऑन लोन 33, हाँ जी, अभी आसपास पहुंच गए हो। हाँ जी, आउटस्टैंडिंग बैलेंस शीट में आएगा। तो P&L वर्किंग नोट नंबर 7, साथ वाले बच्चे को देखते रहें और लगाते रहें जितनी ज़रूरत हो, ठीक है। वर्किंग नोट नंबर 7 33 और लाइबिलिटी आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट, आपके साथ वाले बच्चे को आज सबक सीख लेना चाहिए कि वर्किंग नोट नंबर लिखना है। इतना आपने उसको ठीक करना है आज, कि आज सीख ले जाए आपके साथ जो बच्चा बैठा है ना, कि भैया गलती ना करे कि वर्किंग नोट नंबर ना लिखे वो अगली बार, ठीक है। इसी मज़े के साथ आगे चलते हैं। प्रोविज़न, परचेज रिटर्न, सेल, सेल रिटर्न डन, सैलरी कोई एडजस्टमेंट नहीं है। P&L गलत जवाब, सैलरी 110, सैलरी के बाद रेंट फॉर गोडाउन, वर्किंग नोट नंबर 8, गोडाउन रेंट। अगर ट्रायल बैलेंस दिखा रहा है 55,000, तो ये कौन से वाला अमाउंट है? पेड के ऑफ द ईयर, पेड, यानी कि रेंट हमने पे कितना किया है? 55,000। नाउ लेट अस सी एडजस्टमेंट। 2 months रेंट फॉर गोडाउन इज आउटस्टैंडिंग। अगर 2 months आउटस्टैंडिंग है तो मैंने पे कितने महीने का किया? 10 महीने का। इसका मतलब ये जो 55,000 का अमाउंट है, ये कितने महीने की पेमेंट है? 10 महीने की। मैंने पेमेंट करी 10 महीने की, ट्रायल बैलेंस दिखाता है पेड, तो यानी कि 55,000 पेमेंट है 10 महीने की। अब देखो बहुत मुश्किल सवाल मैं पूछ रही हूँ। अगर 10 महीने की पेमेंट है 55,000, तो एक महीने की कितनी? एक महीने की कितनी? 5500 सबको समझ में आता है। तो गोडाउन रेंट पर मंथ,
गोडाउन रेंट पर मंथ 5500, रेंट पेड 55, इसका मतलब रेंट आउटस्टैंडिंग 11,000, इसका मतलब टोटल रेंट 66। दिल से एक बार सारे अमाउंट्स चेक कर लीजिएगा। पेमेंट है 55 की, आउटस्टैंडिंग है 11, 2 महीने का रेंट, इसका मतलब पूरे साल का रेंट है 66। अब P&L में कितना 66, और आउटस्टैंडिंग कहाँ पर, बैलेंस शीट के अंदर, और पेड कहाँ पर, कहीं पे नहीं, वो ऑलरेडी कहाँ पर दिख रहा है आपको, ट्रायल बैलेंस के अंदर। तो पेड तो ऑलरेडी आपको दिख ही रहा है, हम दिखाएंगे ऑफ द ईयर एंड बैलेंस शीट। तो P&L टू गोडाउन रेंट 66, वर्किंग नोट नंबर 8। बैलेंस शीट, आउटस्टैंडिंग रेंट, इंटरेस्ट नन, रेट्स एंड टैक्सेस P&L, शॉर्ट में लिखना, डिस्काउंट अलाउड P&L, discount received P&L credit, freight on purchases trading, carriage outward P&L, ड्राइंग्स पर कोई एडजस्टमेंट है, देखिए मार्क होना चाहिए था, गड़बड़ करी आपने। पॉइंट नंबर 8, पेड टूवर्ड्स प्रोप्राइटर्स लाइफ इंश्योरेंस। तो प्रोप्राइटर की तरफ कोई भी पेमेंट होगी तो अकाउंट कौन सा हिट होगा, ड्राइंग्स। तो ये पॉइंट नंबर 8 देखते हैं। इंश्योरेंस प्रीमियम इंक्लूड्स 40,000 पेड टूवर्ड्स प्रोप्राइटर्स लाइफ इंश्योरेंस। इंश्योरेंस प्रीमियम ट्रायल बैलेंस से देखें कितना अमाउंट है। इंश्योरेंस प्रीमियम 55, इंश्योरेंस 55, कौन सा अमाउंट शो कर रहा है, कैश पेड, कैश पेड, पेमेंट 55 की है, जिसमें से अब हमें पता चल रहा है कि 55 में से बिजनेस का खर्चा कितना, सिर्फ 15, 40,000 सोल प्रोप्राइटर का अपना खर्चा है, जो कि बिजनेस के P&L में नहीं आएगा, वो कहाँ जाएगा, ड्राइंग्स का पार्ट। तो नेक्स्ट वर्किंग नोट, इंश्योरेंस प्रीमियम पेड 55,000, 55,000 ही है ये भी, यस। क्या मैम इतने वर्किंग नोट बनेंगे? हाँ जी, नॉर्मल है 10 से 12 वर्किंग नोट। 20 नंबर का सवाल है ये, पेपर में आएगा 15 का है, 20 का आएगा 15 का। इंश्योरेंस प्रीमियम 55,000 लेस ड्राइंग्स,
हमारा अकाउंटिंग ईयर कहाँ से कहाँ तक है? 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, ठीक है। 1 अप्रैल से 31 मार्च कितने महीने हो जाते हैं? 12 महीने, 12 महीने। अब क्वेश्चन कह रहा है इंश्योरेंस प्रीमियम जो हमने पे किया है उसमें से पर्सनल तो 40,000 है, चलिए वो तो हटा दीजिए, तो बिजनेस का कितना बच गया? 15,000। तो अब कह रहे हैं कि जो बैलेंस है ना आपका, बैलेंस मतलब कौन सा अमाउंट? 15,000 की बात कर रहे हैं। टोटल में से 40 प्रोप्राइटर का और बैलेंस यानी कि 15,000। ये पेमेंट कब तक की है? ये पेमेंट इज कवरिंग द टाइम पीरियड फ्रॉम 1 अप्रैल 21 टू 30th जून 22। 1 अप्रैल 21 टू 30th जून 22, मेकिंग इट अ टोटल ऑफ 15 मंथ्स। 15 मंथ्स की पेमेंट है ये, और अमाउंट बहुत इजी हो गया है। 15,000 की पेमेंट 15 महीने की, तो 1 महीने की पेमेंट 1,000। तो ये पेमेंट मैंने पूरी कर दी है 15,000 यहाँ तक की सारी, ये 15,000 की पेमेंट है। इसका मतलब 12 महीने की 12,000, 3 महीने की 3,000। तो कैन आई से 3 महीने का इंश्योरेंस इज प्रीपेड एडवांस, क्योंकि मेरे ईयर एंड होने के बाद तक का पेमेंट हो रहा है एडवांस। और P&L कौन सा खर्चा दिखाता है? सिर्फ करंट ईयर, वो ना पिछला दिखाएगा ना वो अगला दिखाएगा। तो P&L में इंश्योरेंस कितना? 12,000 इस साल का। तो हम क्या करेंगे, ये 15,000 का जो अमाउंट निकाला इसमें से माइनस लेस प्रीपेड इंश्योरेंस। आपका वर्किंग नोट इतना ही है, ये सब हमारे अपने लिए है, ऐसी कोई चित्रकारी पेपर में आपको नहीं करनी है। अब डिस्क्वालीफाई हो जैसे, अब आंसर बता नहीं सकते आप, ख़त्म हो गए अब आपके चांसेस। हाँ माधव बता सकता है अब, आसपास है, आसपास है। चलिए तो आस पर जा रहे हो आप, पास पर आओ। चलिए इसको पोस्ट करें। P&L में 12,000, 226 बहुत दूर आ गए। 2 इंश्योरेंस प्रीमियम, वर्किंग का रेफरेंस देते हुए इंश्योरेंस प्रीमियम वर्किंग नोट 9, देन बैलेंस शीट प्रीपेड इंश्योरेंस, बस एक इन्वेंट्री और आना है, तो डेटर्स के बाद प्रीपेड इंश्योरेंस, वर्किंग नोट 9 3,000। और ऐसा करते हैं कैश इन हैंड और बैंक भी डाल देते हैं यहाँ पर, एक लाइन छोड़कर। गलत, क्या कहा? फिर से कहो, फिर से कहो। हाँ मेरे कानों ने फाइनली सही आंसर सुना, 173 है नेट प्रॉफिट। तो जो बच्चे आगे बढ़ रहे हैं देखें ज़रा, 173 का नेट प्रॉफिट। इसके साथ साथ अगला वर्किंग नोट ड्राइंग्स करेक्ट करेंगे, वर्किंग नोट नंबर 10। आपका दिल बार बार कह रहा है मैम बैलेंस शीट में नहीं कर सकते, नहीं यही करना है वर्किंग में। ड्राइंग्स 120
Add unrecorded. इसको लेके चलते हैं बैलेंस शीट में. Drawings 160 minus. Printing and stationery, electricity charges, P and L. Premium done, general office expense, P and L. आ गया, बहुत बढ़िया. Bad debt done, bank charges, motor car expenses, P and L. 173 is net profit. $173, correct net profit. Motor car expense 36. Capital 1620. ट्रायल बैलेंस जब आप इनकॉर्पोरेट कर लो तो लास्ट में एडजस्टमेंट देख लेना. यहाँ पर पॉइंट नंबर 4 रहता है क्लोजिंग स्टॉक 440. इसको पोस्ट करते हैं. ट्रेडिंग में लिखते हैं क्लोजिंग स्टॉक, बैलेंस शीट में सिर्फ स्टॉक. लीजिए, अब कंप्लीट हो गई है पोस्टिंग सारी. अब अकाउंट्स क्लोज करेंगे. सबसे पहले ग्रॉस प्रॉफिट 718. बैलेंस शीट टोटल नेट प्रॉफिट 173. हाँ जी, बताइए कितना. नहीं, 2380. यस, बैलेंस शीट टोटल 23,80,000. ग्रॉस प्रॉफिट 718 सबका आ गया. 3 मार्क्स सबके पक्के. 3 नंबर सबको मिल गए. 7,18,000. अब इसके बाद हमारा नेट प्रॉफिट 173. $23,80,000. 2380.
मिला लीजिएगा बैलेंस शीट 23,80,000। बैलेंस शीट मिला लीजिए, फिर एक बार आराम से क्वेश्चन दोबारा देखिए, कोई डाउट है तो पूछिए, कोई भी पॉइंट अगर क्लियर नहीं है क्वेश्चन में। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का प्रोविजन है ही नहीं इसमें। बैड डेट, बैड डेट वाले में अच्छा आप आपका वर्किंग नोट खोलो, बच्चे बैलेंस शीट देख रहे हैं ना। इसमें क्या लिखना है, पहले तो ब्रॉड डाउन ट्रायल बैलेंस से आएगा, फिर बैड डेट भी क्वेश्चन में गिवन होंगे, ठीक है। फिर कैरी डाउन हम बनाएंगे परसेंटेज के बेसिस पर। 3 चीज़ें पोस्ट हो गई, अब अकाउंट क्लोज, बैलेंसिंग फिगर पी एंड एल, ठीक है। तो जो पी एंड एल का पोर्शन आया वो पी एंड एल में डेबिट, और जो आपने क्रिएट किया है कैरिड डाउन वो बैलेंस शीट में डेटर्स में से माइनस। क्लियर? ठीक है, थैंक यू सो मच एंड कीप स्माइलिंग।